चलिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन निम्न ऑक्साइड बनाता है। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O, और इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें एक बॉन्ड निकालने की ट्रिक होती है, वैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। जैसे हम जानते हैं, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 अनपेयर्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 2 है तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। पर हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट को अपना ऑक्टेन पूर्ण करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितने हो गए? 3। 3 में 8 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। अब चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो 16 है, हम देख चुके हैं। 24 में से यदि 16 को माइनस करते हैं तो 8 आता है। 8 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल आता है 4 बॉन्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए अब हमने लिखा नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से यदि 1 या 2 आपने समझ लिए तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना सकता है और ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये हो गए, बाकी कितने बचे? 4। तो 2 और 2 4 हमने लगा दिए। अब इस नाइट्रोजन के, चूँकि हमने जो इलेक्ट्रॉन लगाए थे डबल बॉन्ड वाले, इसको भी आप गिन लीजिए वापस। 2, 4 और 6 और 8 पहले हमने लगाए डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन 16 है। तो 16 इलेक्ट्रॉन हमको ऐसा यूज़ करना है कि आप अष्टक पूर्ण करते जाओ। फिर से सुन लीजिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 16 में से जितने बचे हैं पहले हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने पहले 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, फिर 2 और 2 4 यूज़ किए, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 हमारे पास अभी और बचे हुए हैं, तो हमने 2 और 2 4 यहाँ लगा दिए। और अब हमारे पास कितने बचे? 4 और बचे, तो 2 और 2 4 हमने बेटा ऐसे लगा दिए। हो गए हमारे 16 इलेक्ट्रॉन यदि आप गिनेंगे तो। अब सबका अष्टक पूर्ण भी हो गया, लेकिन अभी हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि हम इस नाइट्रोजन की बात करें और गिने 2 4 6, 5 होना चाहिए, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर क्या शो किया हमने? माइनस चार्ज ये शो करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो माइनस चार्ज रखता है। अब इस नाइट्रोजन की बात करें, 1 2 3 4 कितने होने थे बेटा? 5, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के पास 2 4 6 और ये 8, इसका अष्टक पूर्ण है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम जानते हैं ये सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा घुमा करके लगा दिया और उसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर आ गया। देखिए, हम जानते हैं नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इसके हमने यहाँ पर यूज़ किए, और ऑक्सीजन जो कि 2 से ज़्यादा नहीं बनाता तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ किए। अब जब हम अष्टक पूर्ण करने की बात करते हैं, क्योंकि ये हो गए 2 और 3 6 कितने हो गए? 8। चूँकि हमें तो 16 इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो हमने इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 यहाँ है, तो हमें कितने लगाना? 6। 2 4 6 यहाँ लगा दिए, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ 3 और 3 6, और ये कितना हो गया? 2 8, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 और 3 6, यहाँ कितने चाहिए हमें? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गए। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कंप्लीट है। यहाँ गिनेंगे हम 1 2 3 और 4, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए, तो यहाँ क्या शो हुआ? प्लस चार्ज। और यहाँ यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया बेटा? अपन ने माइनस चार्ज लगाया। अब आगे हम बढ़ते हैं।
जहाँ आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा जिसमें NO है। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन के हो गए 5 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 11। अब आपको ये याद रखना है, जो ऑड नंबर होता है, इवन नंबर ऑड नंबर जहाँ होता है वह नाइट्रोजन का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता, वो स्टक अपना पूर्ण नहीं करता। एक्चुअली 2 है, 1 और 1 2, और अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए इनको 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब दोनों का यदि डिफरेंस हमने निकाला तो 5, चूँकि ऑड नंबर है इसलिए हमने क्या करा, 5 में से 1 को माइनस किया, 4 डिवाइडेशन 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ये कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या 2 बंद आपको इसके बनाने। अब देखिए हमने यहाँ लिखा नाइट्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान भी रखना है अपने को। ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, ये 2 बना दिए हमने, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अभी तो हमें 11 बनाना है, 11 पूरे करने। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 6 रखता है, तो 2 तो ये हो गए, 2 4 और ये 2 6 इसके हो गए। नाइट्रोजन कितने रखता है 5, तो 2 ये हो गए, 3 4 और 5, 5 और 6 कितने हो गए 11। हमने 11 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और देख रहे हैं हम कि ये इनका अष्टक भी पूर्ण हो गया। और दूसरा, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं, या इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस को शो नहीं कर रहे हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कई बार क्या करता है, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देता है, तो जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज रखता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर क्या लगता है बेटा, माइनस चार्ज लगता है। इस प्रकार हमने नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की यहाँ पर संरचना देखी और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखी।